दोस्तों ये है नया डेल 14 प्लस लैपटॉप और ये आता है AMD Ryzen AI 300 सीरीज प्रोसेसर के साथ। कहने का मतलब ये कि AMD के साथ काम करके डेल ने इसमें काफी कुछ इंप्रूव कर दिया और जो नए चिप्स आए AMD की तरफ से वो काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि उनके अंदर आपको काफी अच्छी AI की भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पावरफुल भी रहेंगे, प्लस बैटरी एफिशिएंट भी रहेंगे। यानी कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप लेने का सोच रहे थे ना, तो AMD Ryzen AI 300 सीरीज प्रोसेसर को आप यहाँ पे जरूर से एक बार देख सकते हैं। और एक खास बात अगर बताऊं प्रोसेसर की क्या है कि यहाँ पे AI का जो यूज किया है ना वो काफी अच्छे तरीके से किया, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर आप ऑन डिवाइस AI को यूज कर सकते हैं। इवन विंडोज को पायलट प्लस PC के जो फीचर्स होते हैं जिसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने लैपटॉप के अंदर ही AI की फंक्शनलिटी को रन कर ले, उसके लिए चीज यहाँ पे डिजाइन की गई है और वो भी एक पतले थिन एंड लाइट पैकेज के अंदर, है ना। काफी ज्यादा कमाल की बात है। और AMD टेक्नोलॉजी के साथ ये जो लैपटॉप है ना कई सारे लोगों के लिए सूटेबल है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, इवन कोई AI एंथुसियास्ट हो गया, वो सभी। सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप की कुछ की स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आपको AMD Ryzen AI 7 Pro 350 देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड AMD Radeon 860M ग्राफिक्स है, 14 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है, 32 GB की LPDDR5X रैम है एंड 512 GB की PCIe NVMe SSD। और ये लैपटॉप चलता है Windows 11 Pro के साथ विद Windows Copilot प्लस PC के सपोर्ट के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के बारे में। देखो जो प्रोसेसर है AMD के नए XDNA2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और यहाँ पे आपको प्रॉपर NPU न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलती है, जिसके अंदर Ryzen AI 7 Pro 350 चिप है। 50 टॉप्स यानी कि 50 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है, जिसका मतलब ये कि जो लैपटॉप है ना एग्जैक्टली में आपके AI के जो ऑन डिवाइस टास्क है वो यहाँ पे कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जो विंडोज को पायलट प्लस PC के जो नॉर्मल टास्क होते हैं, जैसे कि पेंट के अंदर को क्रिएटर का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप यहाँ पे एक पेंट पे अगर इमेज बनाएंगे तो उसकी रियलिस्टिक जैसी लगने वाली जो इमेज होती है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही अगर आपको इमेज एडिट करनी है फोटोज ऐप के अंदर तो वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। फोटोज ऐप के अंदर आप इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि टेक्स्ट टू इमेज की जो फंक्शनलिटी है वो भी आपको देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कोई चीज क्लाउड में परफॉर्म नहीं हो रही, AMD की जो चिप है इसको ऑन डिवाइस यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। यानी कि अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है फिर भी आप AI टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपने डिवाइस के अंदर इमेजेस वगैरह को जनरेट कर सकते हैं, जिस वजह से चीज फास्ट भी होगी, प्लस आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाउड पे नहीं जाएगी, आपके लैपटॉप के अंदर ही सेव रहेगी। और सिर्फ इतनी बात नहीं है इमेज जनरेशन तक, आप यहाँ पे इसके लाइव कैप्शन वाले फीचर का यूज कर सकते हैं जो 40 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है कि मैं अगर एक इंग्लिश में कोई वीडियो देख रहा हूँ उसके मुझे सबटाइटल्स चाहिए अपनी फेवरेट लैंग्वेज के अंदर, तो वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा और उस लैंग्वेज के सबटाइटल्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेंगे और वो चीज भी ऑन डिवाइस यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी। और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडियो इफेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये कि अगर मैं वेबकैम को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड ब्लर कर सकता है, मेरा जो आई कॉन्टेक्ट है वो ऑटोमेटिकली कैमरा से कर सकता है, यहाँ तक कि जो ऑटोमेटिक फ्रेमिंग होती है वो भी कर पाएगा। और ये सारी जो चीजें रहती है ना इसके NPU के साथ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। और AMD के Ryzen AI 7 Pro प्रोसेसर की यह एक बहुत खास बात है। आप लोग अगर एक ऐसा डिवाइस लेने का सोच रहे हो जिसके अंदर बिल्ट इन AI की फंक्शनलिटी और AI के टास्क आप कर पाए, तो हाँ डेफिनेटली AMD चिप्स के ऊपर जा सकते हो और एक बार इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, मान लीजिए AI के बाद अगर आपको परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ी तो उन सबका क्या रहेगा। तो यार इस लैपटॉप के अंदर एक स्पेशलिटी है कि थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे जो चिप है AMD के नए Zen 5 CPU कोर्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड देखने को मिलते हैं Ryzen AI 7 Pro 350 के अंदर। और देखा तो ये एवरीडे टास्क जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन खोलनी है, वर्ड चलाना है, एक्सेल चलाना है, वो चला सकते हैं, वेब ब्राउजिंग करना है। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ स्ट्रीमिंग करनी है, अपनी फेवरेट मूवी देखनी है, बहुत अच्छे से करेंगे और वहां पर आपकी बैटरी लाइफ को भी मेंटेन करेगा। लेकिन कहीं अगर आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ी तो वो भी ये लैपटॉप यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। अगर आप हैवी टास्क यहाँ पे यूज करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग वगैरह ट्राई करी, बहुत स्मूथ तरीके से हो गई थी और एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर मेरे को देखने को मिला था। ये कुछ अच्छी बातें हैं जो यहाँ पे AMD के प्रोसेसर के साथ आपको इस लैपटॉप में यहाँ देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि आपको जब परफॉर्मेंस चाहिए आपको परफॉर्मेंस मिलेगी और जब आपको बैटरी लाइफ चाहिए वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा था तो डेफिनेटली इसके बेंचमार्क्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने गीक बेंच को रन किया था। यहाँ पे सिंगल कोर का स्कोर था 2514, मल्टी कोर
स्कोर था 11,772। पीसी मार्क 10 के अंदर स्कोर था 6043, जो ओवरऑल सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बताता है। और जो 3D मार्क का स्कोर था वो था 2468। और इससे हमें पता चलता है कि जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पे क्या है। और वहीं बात करें इसके अंदर जो SSD की स्पीड्स है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है। 5019 Mbps की रीड स्पीड और 4384 Mbps की राइट स्पीड। आपको बूटअप टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो लैपटॉप होता है वो जल्दी चालू यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक कि अगर आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी सारी चीजें काफी स्मूथ तरीके से हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इस लैपटॉप की एक और खास बात है, वो है इसकी बैटरी लाइफ। इसको आप अगर यूज करना चाहे तो अप टू 19 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, जो विंडोज लैपटॉप के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कमाल का है। यानी कि आमतौर पे जो विंडोज लैपटॉप होते इतना ज्यादा लंबा चलते नहीं है, लेकिन पतला और हल्का होने के साथ यानी कि थिन एंड लाइट होने के साथ साथ एक लंबा बैटरी बैकअप भी दे रहा है। और थैंक्स टू AMD Zen 5 आर्किटेक्चर यहाँ पे चीज पॉसिबल हो पाई है कि आप एक सिंगल चार्ज में से पूरे दिन में अगर आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो वेट है ना 1.6 किलोग्राम है, जिसके हिसाब से आपको थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर और लाइट वेट के अंदर एक बड़ी बैटरी और एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है और AI की कैपेबिलिटीज भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ओवरऑल बात करें तो इसके डिजाइन एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो पूरा लैपटॉप है बिल्कुल ही क्लीन और मॉडर्न एल्यूमिनियम चेसी डिजाइन के साथ आता है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है और लुक्स वाइज देखने में काफी अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। इसके साथ ही कीबोर्ड भी काफी सही है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है। इसके अंदर टाइपिंग का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है और एक अच्छा काम किया है कि यहाँ पे विंडोज कोपायलट की जो की रहती है वो भी डेडिकेटेड की दे रखी है इन्होंने। इसके साथ ही यहाँ पे ग्लास टच पैड है, रिस्पॉन्सिव है, विंडोज के जितने भी जेस्चर्स होते हैं उन्हें सपोर्ट करता है। इसके साथ ही सिक्योरिटी के लिए इस लैपटॉप के अंदर आपको डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है पावर बटन के अंदर, जिसके अंदर आपको विंडोज हेलो का सपोर्ट है। तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अगर किसी को चाहिए तो वो चीज भी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो विंडोज 11 प्रो के साथ आता है, जो कि काफी सही है और को-पायलट के जो फीचर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसके साथ ही अगर बात करें कनेक्टिविटी ऑप्शन में, तो कनेक्टिविटी में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लैपटॉप के अंदर आपको Wi-Fi 7 और ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, यानी कि अगर आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए वो आपको देखने को मिलेंगी, ब्लूटूथ की हाई कनेक्टिविटी चाहिए वो आपको देखने को मिलेगी। और इवन पोर्ट्स भी यहाँ पे काफी सॉलिड है। देखा जाए तो पोर्ट्स का सिलेक्शन में 2 USB Type-C पोर्ट दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले पोर्ट 2.1 का सपोर्ट है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और पावर डिलीवरी का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक ईथरनेट पोर्ट देखने को मिलता है अगर आपको एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी चाहिए। 2 USB Type-A पोर्ट देखने को मिलते हैं विद USB 3.2 Gen 1 के साथ। यहाँ तक आपको 1 HDMI पोर्ट और एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी आपको देखने को मिलता है। ये कुछ अच्छी चीजें इसके साथ। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, हिंज क्वालिटी भी अच्छी है। इवन इस लैपटॉप की खास बात है कि इसको 180 डिग्री पे अगर फ्लैट करके देखना चाहे तो कर सकते हैं। तो हाँ यार, ये काफी अच्छे तरीके से होता है। ऊपर से बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले पैनल आपको 14 इंच का देखने को मिलता है। IPS LCD डिस्प्ले पैनल है, मैट फिनिश के साथ आता है, व्यू एंगल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके पोर्टेबल यूज केस के लिए काफी अच्छा है। और देखा तो 14 इंच का जो फॉर्म फैक्टर होता है काफी सॉलिड रहता है, जहां पे अगर आपको अपने लैपटॉप को बैग में कैरी करके अगर अलग अलग जगह जाना है तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बदले में बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस का जो मिक्सचर नए AMD Ryzen AI 7 Pro चिप के साथ जो आ रहा है वो काफी ज्यादा कमाल का है। इसके साथ ही बात करें तो एग्जैक्टली जो लैपटॉप होता है किन लोगों के लिए, तो यार सबसे पहले तो ये जो लैपटॉप है ना, ये प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिन लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए अपने डेली एक्टिविटीज और टास्क अच्छे तरीके से करने, वो बैटरी अच्छी चाहिए, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई AI एंथुजियास्ट है, अर्ली अडॉप्टर AI का, उसके लिए काफी अच्छा है, यानी कि लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है, अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करना चाहता, प्राइवेट रखना चाहता है, प्राइवेसी मिलनी चाहिए, प्लस आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लैपटॉप में ही प्रोसेस हो, उन लोगों के लिए, और AI के मल्टीपल टास्क कर सकता है। इसके साथ ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो ढेर सारे AI फीचर्स आ ही रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी AI एप्लीकेशंस भी बिल्ट हो रही हैं जो कि आपके AI के टास्क आपके लैपटॉप में परफॉर्म कर दे, उनका भी अगर कोई यूज करना चाहता है तो उसके लिए काफी एक अच्छी चॉइस हो जाती है। ये एक एक्सीलेंट चॉइस हो जाता है हर उस यूजर के लिए जिसको एक प्रीमियम या फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप चाहिए जो कि फास्ट हो, रिलायबल और सिक्योर हो। तो देखा तो यार दोस्तों, ये कहानी होती है Dell 14 Plus लैपटॉप की, जो AMD के Ryzen AI 7 Pro 350 प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि AMD के प्रोसेसर के साथ लैपटॉप कितना ज्यादा पावरफुल हो गया, AI के सारे टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है और बदले में आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ भी निकाल कर दे सकता है। तो यार, अगर आप लोग ऐसा मार्केट में लैपटॉप देख रहे थे जिसके अंदर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिले, AI के सारे टास्क कर पाए, तो जरूर से Dell 14 Plus को यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस लैपटॉप को लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप इस लैपटॉप को चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यार, ये कहानी होती है Dell 14 Plus लैपटॉप की, जो कि पावर्ड है AMD की तरफ से। थैंक यू अपने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।